लूप्स। सपोज करिए आप किसी डांस एकेडमी में डांस सीखने गए हैं और वहाँ पे आपके डांस ट्रेनर ने बोला कि कुछ स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लैप, देन स्टेप लेफ्ट, देन स्टेप राइट, देन स्टेप लेफ्ट, देन स्टेप राइट एंड क्लैप। तो अब ये सारी चीज़ें जो होंगी ये रिपीटेशन में होंगी। अब जब रिपीट होंगी ये कब तक हो सकती हैं? जब तक या तो हम थक ना जाएं या फिर टीचर ने कहा कि 100 टाइम्स या 10 टाइम्स करनी होंगी। सो बेसिकली ये चीज़ हम रिपीटेशन में करेंगे और यही रिपीटेशन को हम लूप कहते हैं। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपको कहा कि आप 0 से 100 तक काउंटिंग लिखिए प्रोग्राम में। सो आप में से कुछ होनहार बच्चे होंगे वो लिख लेंगे। फिर मैं कहूँ कि आप इसी काउंटिंग को 1000 तक लिखिए, उनमें से कुछ ये भी कर लेंगे, 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिख लेंगे। लेकिन मैं जब कहूँ कि ये काउंटिंग आप 1 लाख तक लिखिए तो क्या आप कर पाएंगे? हो सकता है कि कुछ डेडिकेटेड वो भी कर लें, लेकिन मैं उसे इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग नहीं कहूँगा। बेसिकली ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन एक टेक्निक का यूज़ करके जिसमें हमें सिर्फ 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखना होगा और ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी और इसे ही हम कहते हैं लूप्स। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। What are loops? Loops क्या होते हैं? आइए समझते हैं। Loops allow the execution of a statement or group of statements multiple times. एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो, उनको हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना हो तो हम किसका यूज करेंगे? लूप्स का। ये कैसे काम करते हैं? बेस्ड ऑन अ कंडीशन। एक किसी कंडीशन में बेस हमारे स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? कैसे? एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो सपोज करिए कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसके बाद हमारे जैसे ही वो लूपिंग स्टेटमेंट में आया, सबसे पहले लूप क्या करेगा? चेक करेगा कि कंडीशन जो है, जो हमारी कंडीशन मैंने बनाई है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ट्रू हो गई। अब जब ट्रू हो गई तो ये हमारे उन स्टेटमेंट्स के पास पहुंचेगा जहां जिनको हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही वो कंडीशनल कोड जिसे हम कहते हैं वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद ये वापस से हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर कर देगा? यहाँ पे कंडीशन चेकिंग पे। फिर और ये वर्किंग तब तक कंटिन्यू रहेगी ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कब तक? जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये ब्लॉक हमारा एग्जिट पे शिफ्ट हो जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे क्लोज हो जाएगा। लूप स्टॉप टू एग्जीक्यूट। टाइप्स ऑफ लूप। लूप्स कितने तरह के होते हैं? लूप्स की क्लासिफिकेशन अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखें कि कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे तो उसके हिसाब से लूप हमारे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट लूप। अगर लूप क्या बताया था मैंने कि मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स जो जिनमें कंडीशन नहीं होगी या फिर कंडीशन होगी और वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी तो वो हमारे इनफाइनाइट लूप्स हो जाएंगे। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। बट फाइनाइट क्या हो सकते हैं? जिन पे कंडीशन एक टाइम पे जाके फॉल्स हो जा रही है तो वो हमारे लूप फाइनाइट हो जाएंगे। फिर आते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन टेस्टिंग। मतलब जब लूप में हम जा रहे हैं तो उसमें कंडीशन किस टाइम पे टेस्ट हो रही है। तो जैसे कि प्रीपेड और पोस्टपेड सिम्स होती हैं। जैसे प्रीपेड में हमें पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और पोस्टपेड में क्या होता है कि हम पहले सर्विसेज यूज करते हैं फिर हम पे करते हैं उसके हिसाब से। सो वैसे ही है कि अगर हम जैसे हमारी प्रीपेड और पोस्टपेड सिम होती हैं वैसे ही हमारा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप्स होते हैं। प्री टेस्ट लूप्स वो लूप्स होते हैं जहां पे हम लूप स्टेटमेंट तब करेंगे जब एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक हो जाएगी और वो ट्रू होगी। तो प्री टेस्ट मतलब पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद देन एग्जीक्यूशन होगा। और पोस्ट टेस्ट में क्या होता है? पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप? क्योंकि लूप में जैसे ही एंटर करते हैं हमारी कंडीशन चेक हो चुकी होती है, तो इसलिए ये प्री टेस्ट लूप। और इसे पोस्ट टेस्ट यानी एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जब लूप एग्जिट कर रहा होता है उस टाइम पे ये कंडीशन चेक करता है। सो ये रहे टाइप्स ऑफ लूप्स बेस्ड ऑन टू कंडीशन, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कंडीशन टेस्टिंग। बेसिकली देखा जाए तो पाइथन में से 3 तरीके के लूप होते हैं, व्हाइल, फॉर और नेस्टेड लूप्स। हाँ, एक और बात कि
प्री टेस्ट लूप्स हमारे से पाइथन में अवेलेबल हैं और पोस्ट टेस्ट लूप्स पाइथन में अवेलेबल नहीं है। सो आइए उनके बारे में जानते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप्स। व्हाइल लूप्स क्या होते हैं? ये हमारे कंडीशनल लूप्स भी कहे जाते हैं। कंडीशनल लूप्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये लूप्स किसी बेस्ड कंडीशन पे हमारे पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं। किसी कंडीशन में बेस्ड पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने का काम करते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन द स्टेटमेंट्स आर टू बी रिपीटेड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। स्टेटमेंट्स को हमें किसी कंडीशन पे बेस रिपीट कराना हो, उसके लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। एक्चुअली में व्हाइल लूप होते क्या है? रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट समझ लीजिए। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? वहां पे कंडीशन चेक होती है और फिर नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो सेम अगर इफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करें तो वो हमारा बन जाएगा व्हाइल लूप। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? यहां पे पहले हम व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं। अच्छा, कीवर्ड क्या होती है? एक स्पेशल वर्ड्स होती हैं, इनको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंटरप्रेटर को पहले से बताई जाती है कि इस व्हाइल का मतलब क्या है। तो कीवर्ड ये होती है। तो व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद वो एक्सप्रेशन जो हमको कंडीशन, यहां पे वो कंडीशन पास करेंगे जो हमें फुलफिल करानी होगी। यहां पे हमारी वो कंडीशन होगी जो हमें फुलफिल करानी पड़ेगी। फिर ये होगा कोलन, कोलन के नीचे स्टेटमेंट्स जो व्हाइल लूप के अंदर होंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स देखिए इस गैप के साथ यहां पे आए हैं, क्योंकि पाइथन में सिंटैक्स नहीं होता, लेकिन हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट लेकिन हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये व्हाइल लूप के अंदर है। तो वो हम कैसे बताएंगे? इंडेंट देके। ये इंडेंट डिस्क्राइब करेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो व्हाइल लूप के अंदर है। सो ये हम सिंटैक्स फॉलो करेंगे जब भी कभी व्हाइल का लूप इस्तेमाल करेंगे। आइए इसकी वर्किंग समझते हैं। अब समझते हैं व्हाइल लूप की वर्किंग। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्या होगा? हमारा व्हाइल कंडीशन चेक करेगा। व्हाइल लूप जो है उसके कंडीशनल ब्लॉक में हम लोग आ जाएंगे और वहां पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था वहां पे हमारा कंडीशनल ब्लॉक में आ जाएंगे और वहां पे कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हुए उसके बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कंट्रोल वापस ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कंडीशन चेकिंग पे। कंडीशन ट्रू होती है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और वापस कंट्रोल वहां चला जाएगा। और तब तक हुआ जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये कंट्रोल आया और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। सो ये थी हमारी वर्किंग व्हाइल लूप की। सो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप और इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर में और देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो इसको करने के लिए हमारा सबसे पहला टास्क है हम पाइथन शेल को ओपन कर लें और ये हुआ हमारा पाइथन शेल। सो ये हुआ हमारा पाइथन शेल ओपन। अब एक हम नई फाइल क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल एज ऑलवेज। और नई फाइल क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करते हैं? सबसे पहला व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो चलिए देखते हैं लूप पहले हेल्पफुल कैसे होता है, इसको देखते हैं हम लोग। अगर मुझे इंटीजर्स प्रिंट करने होंगे फ्रॉम 0 to 100 तो उनको हम कैसे कर सकते हैं? सो एक तो सिंपल लॉजिक ये है कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार और ऐसा कब तक 100 टाइम लिखते जाएं। तो मैं तो इतना केपेबल हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगा? सीधे लूप्स का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले एक हम काउंटर वेरिएबल लेंगे, COUNT काउंट, जिसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे व्हाइल लूप। अब सिंटैक्स याद करते हैं। तो सबसे पहला होता है व्हाइल कीवर्ड, फिर जो हमारा ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे COUNT। यहाँ पे हम कंडीशन टेस्ट करते हैं लेस देन 100, क्योंकि हमें 100 तक काउंटिंग लिखनी है। तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 100 हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद आते हैं हम लोग कोलन। कोलन के बाद हम लोग देखिए जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी तो यहाँ पे ये इतना इंडेंट आ गया। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में व्हाइल के बाद, लूप के बाद हम जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर होंगे। सो इसलिए ये इंडेंट हो गया है। और पाइथन में क्योंकि हमारे पास कोई ब्रैकेट्स होते नहीं हैं, इसीलिए बॉडी डिफाइन करने के लिए इसीलिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। सो अब मुझे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। सो सीधे मैं और कॉमा
अब मुझे ये काउंट वेरिएबल ही तो प्रिंट करना है, तो सीधे कॉमा लगा के मैं काउंट वेरिएबल का नाम यहाँ पास कर दूंगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट इसको खुद ही काउंट की जो वैल्यू होगी उसे प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब मुझे काउंट को इंक्रीमेंट भी करना है, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सो ये हमारी लाइन खत्म। अच्छा, अब लूप से हम बाहर आते हैं तो ये कब पता चलेगा कि हम बाहर आ गए, तो उसके लिए मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, इसको लिख देते हैं आउट ऑफ द लूप। ठीक, पहले इसको सेव करते हैं। तो सबसे पहले हमारी फाइल सेव करेंगे, सेव करते हैं व्हाइल लूप नाम से। तो चलते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूट करने, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। एंड सी नंबर्स आर प्रिंटेड एट द रेट, और एंड में हमको आउट ऑफ द लूप मिल गया। जब 100 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए, देखिए 0 से लेके 100 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए, अब आउट ऑफ द लूप मिल गया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू 100 लगाया था, तभी 100 तक प्रिंट हुआ था। और अगर मैं इसी कोड में यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू हटा देता हूँ और लेस देन करके इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, अब ये 99 तक प्रिंट होगा। 99 तक प्रिंट हुआ और आउट ऑफ द लूप। सो ये था हमारा व्हाइल। तो नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ लूप, फॉर लूप में। फॉर लूप क्या होते हैं? ये रिपीट करता है एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स या फिर नंबर ऑफ आइटरेशन और रिपीटेशन आर नोन टू अस। और ये लूप हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको नंबर ऑफ आइटरेशन, आइटरेशन क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन को ही हम कितनी बार एक चीज को रिपीट करना है उसे हम आइटरेशन कहते हैं। वही अगर चीज हमको पता होगी तो हम कौन सा यूज करेंगे? लूप? फॉर लूप। सो फॉर लूप क्या हुआ? एक ऐसा लूप जहां पे हमको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है एक स्टेटमेंट को, वहां पे हम इस लूप को इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो इंट्रोडक्शन टाइम पे जो एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपसे कहूं 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है, तो आप यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता है कितनी? 0 से लेके 100, यानी कि 100 टाइम हमको एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। सो 100 टाइम एक वेरिएबल आइटरेट होगा, तो वहां पे हम कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है, फॉर लूप। अच्छा, तो नंबर ऑफ आइटरेशन पता है और हम लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फॉर लूप इस्तेमाल करें कैसे, उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। सो उसके लिए सिंटैक्स जो है वो कुछ ऐसा है, और इसमें 3 कंडीशंस होती हैं हमको जो फुलफिल करनी होती हैं। पहला होता है बूलियन कंडीशन। बूलियन कंडीशन क्या होती है? वहां पे जो कंडीशन चेक होती है, जो ट्रू या फॉल्स होगी, उस कंडीशन को हमें लिखना पड़ता है बूलियन कंडीशन, जो कि स्टेटमेंट में ये है। एक पर्टिकुलर वेरिएबल होगा और वो इस रेंज में है कि नहीं, दैट इज इन दिस रेंज और नॉट। जो ये वेरिएबल है वो इस रेंज में अगर फॉल कर रहा होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर फॉल्स रिटर्न कर देगा तो ये लूप एंड हो जाएगा, और ट्रू रिटर्न कर देगा तो ये फर्दर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है? इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटिंग वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटिंग वेरिएबल हमें इसमें पास करनी पड़ती है। वो कहां? या तो लूप से पहले आप पास कर लीजिए या फिर इस रेंज में शुरुआत में दे दीजिए, वो हमारी इनिशियल वैल्यू लेके चलेगा। इसके बाद थर्ड हमारी जो कंडीशन है इंक्रीमेंटिंग और इंक्रीजिंग काउंटिंग वेरिएबल। यहां पे हमारा काउंटिंग वेरिएबल क्या है? वैर। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है कि इंक्रीमेंटिंग है इंक्रीजिंग दी काउंटिंग वेरिएबल, इसमें हमारा काउंटिंग वेरिएबल वैर है, इसको इंक्रीज करना है तभी ये जो लूप है ये आगे बढ़ेगा। तो कहां इंक्रीज करेंगे? हम यहां पे कहीं एक स्टेटमेंट बना के लिख देंगे var इक्वल्स टू var प्लस 1। यहां पे क्या होगा? ये जो वेरिएबल है वो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये चेक होगा कि रेंज में है कि नहीं, और फिर हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आइए फर्दर इसकी वर्किंग समझते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ और सपोज करते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस जो हमने लिया है वो है हमारा पाइथन, एक वर्ड है, इसका नाम है पाइथन। और हमारा जो वेरिएबल था सिंटैक्स में उसको हम लेके चलते हैं, वो है अभी p, इस पोजीशन पे है। सो जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ, पहले चेक करेगा कि क्या p जो है वो इस सीक्वेंस में अवेलेबल है कि नहीं। आइटम फ्रॉम सीक्वेंस,
हाँ ये सीक्वेंस में है, तो क्या होगा, ये तुरंत कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये फर्दर बढ़ जाएगा, स्टेटमेंट जिसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर मैं एज्यूम करता हूं कि वहां पे प्रिंट यहाँ पे जो सीक्वेंस में हमको जो लेटर मिल रहा है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हमारा स्क्रीन पे आउटपुट आएगा P, फिर जब ये कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ फिर ये लूप वापस जाएगा, फिर अब ये ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल Y पे। Y पे कंट्रोल आया, अब चेक करेगा कि क्या Y इस सीक्वेंस में है कि नहीं। हाँ है, Y इज इन द सीक्वेंस। क्या होगा, कंडीशन ट्रू है और नेक्स्ट आइटम तुरंत ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे T पे, नेक्स्ट आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस T पे, और यहाँ पे हमारा क्या आया Y, अब Y प्रिंट हो जाएगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल कहाँ पे था, T पे। अब ये T पाइथन वाले सीक्वेंस में है कि नहीं, ये एग्जिस्ट कर रहा है इस पोजीशन पे। ये देखिए जैसे ये ट्रू हुआ इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट आइटम दैट इज H पे, और हमारा एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट दैट इज T, तो अब हमारा T जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हम यहाँ एंड पे नहीं पहुंच जाते। सो हमारा आउटपुट क्या होगा, P बाई T H O N, और कितने एग्जीक्यूशन टाइम पे ये होगा, 1 2 3 4 5 6 आइटरेशंस के बाद हमारी क्या होगी, ये कंडीशन हो जाएगी जो फॉल्स हो जाएगी। तो जब नो मोर आइटम्स इन द सीक्वेंस, भैया पाइथन के सारे आइटम्स जो है हमारे एक के बाद एक सारे खत्म हो गए, तो देयर आर नो मोर आइटम्स इन द सीक्वेंस, सो हमारा क्या होगा, तुरंत ये ट्रांसफर हो जाएगा और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो फॉर लूप ऐसे ही काम करता है, हमारे सीक्वेंस को पूरा इटरेट करके हमको आउटपुट दे देगा, और जैसे ही सीक्वेंस खत्म हो गया उसके बाद तुरंत लूप को एग्जिट कर देगा। सो ये था फॉर लूप की वर्किंग। अब हम इसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करके देखते हैं और जानेंगे कि फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है लूप, और अब हम जानते हैं फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन। चलिए फॉर लूप के लिए हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। एक नई फाइल क्रिएट करी, सपोज करिए मैं एक रेंज ऑफ वैल्यू लेता हूँ, एक वर्ड, वही एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने यूज किया था पाइथन वर्ड का। मैंने एक वर्ड बनाई, इसका नाम रखा मैंने पाइथन, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब मैं लगाता हूँ वापस से सिंटैक्स फॉर लूप, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैं उसको लेटर नाम देता हूँ, इन कीवर्ड, ये लेटर। अब रेंज क्या है हमारी, यहाँ पे रेंज है हमारी वर्ड, सो वर्ड का यूज करेंगे, वापस से फुल एंटर। देखिए फिर से इंडेंट आ गया अपने आप ही, ये अब हम आ गए फॉर की बॉडी के अंदर। अच्छा, बॉडी का मतलब क्या होता है कि फॉर के अंदर हम जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारे हमारे कहाँ होंगे, वो सारे हमारे फॉर लूप के अंदर होंगे। मतलब फॉर लूप जितनी बार आइटरेट करेगा ये सारे स्टेटमेंट्स भी उतनी बार ही एग्जीक्यूट होंगे। सो करंट लेटर, इसको भी हम प्रिंट कराते हैं, कॉमा। अच्छा, यहाँ पे हमारा आइटरेशन वेरिएबल क्या है, लेटर, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे लेटर, ये हो गया लेटर। अच्छा, अब हम एक ऐसा स्टेटमेंट भी ले लेते हैं जहां पे वो हमको बताए, तो इंडेंटेशन से जैसे बाहर हुए ये लूप से बाहर हो जाएगा, और यहां प्रिंट कर लेते हैं गुड बाय। सो इसको सेव करते हैं, सिंस नई फाइल है और फॉर लूप्स नाम से मैं इसको सेव करूंगा, और ये सेव हो गई फाइल। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है पाइथन, PYTHON, मतलब पहले हमारे लूप में ये वर्ड लेटर गया, चेक हुआ कि इस रेंज में फॉल होता है कि नहीं, जैसे ही उसने चेक किया प्रिंट कर दिया। उसके बाद आखिरी लेटर हमारा था N, जब N प्रिंट हो गया उसके बाद हमारा गुड बाय। सो ये एग्जांपल था हमारा फॉर और व्हाइल लूप का। अब सेम चीज आप भी कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करके देखिए, और मैं इससे रिलेटेड कई सारे असाइनमेंट्स जो हैं, क्वेश्चंस जो है लूप्स के रिलेटेड, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, और प्लीज उनको सॉल्व करिए और असाइनमेंट्स को पोस्ट करिए हमारी ईमेल आईडी या फिर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।